हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सम डिटेल्स और फैक्ट्स अबाउट कि कितना कॉस्ट लगता है या कितना खर्चा लगता है ऑन अ मंथली बेसिस इफ़ यू हैव अ चाइल्ड। तो किस तरह का आप आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का सिंपल रीज़न है कि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली हु आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि बच्चों को रेज करने में एक्चुअली कितना एडिशनल आउटफ्लो लगता है, उनको प्लान करने में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हो तो दिस विल गिव यू अ स्लाइट आइडिया अबाउट कितना एक्चुअल आउटफ्लो हो रहा है, आपका क्या उसी ब्रैकेट में है या उससे बहुत ज़्यादा है। देन यू कैन प्रोबेबली इट विल गिव यू लाइक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। ऑब्वियसली ये ऐसी एक चीज़ है जो बहुत सब्जेक्टिव होती है, बहुत लोग अलग अलग लेवल पे स्पेंड करते हैं, बट मैं इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँगी या कंपार्टमेंटलाइज करने की कोशिश करूँगी। वन वुड बी लाइक द मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंपल्सरीली करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सो आई विल इंक्लूड दैट। एंड देन आई विल हैव अ कॉस्ट जो कि ऑल इंक्लूसिव वाला कॉस्ट। तो आपको तीनों अलग अलग लेवल पे पता चल जाएगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि देन स्काई इज ऑलवेज द लिमिट, और उससे बहुत कम भी हो सकता है अगर आप एकदम ही फ्रूगल तरीके से करो। लेकिन दिस इज कंसिडरिंग द नॉर्मल मिडिल क्लास सेटअप के मोर और लेस अगर आप बेसिक अपने बच्चों की नीड्स को केटर करना चाहते हो तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड। बच्चों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनके जो कॉस्ट हेड्स है उसके हिसाब से। वन इज 0 to 2 years के जो बच्चे होते हैं वो, और एक 2 से ऑनवर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो। इनका मैं 2 अलग अलग क्यू डिवीजन कह रही हूँ क्योंकि जो 0 से 2 years के बच्चे होते हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे डायपर्स हो गए, उनके वैक्सीनेशन काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं। तो वो सारे कॉस्ट आउटफ्लोज होते हैं जो 2 साल के ऊपर के बच्चों में नहीं होते हैं। दिस आर एक्चुअली बड़े बड़े खर्चे। एंड 2 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके एक्चुअली स्कूल रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो 0 to 2 years में नहीं होते। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो कॉस्ट हेड है वो ऑब्वियसली है बच्चों के कपड़े। दिस इज कॉमन फॉर ऑल एज ग्रुप्स। द फिगर्स दैट आई एम कोटिंग इज मोर और लेस जो हम लोग खर्च करते हैं। तो कपड़ों के लिए एक बच्चे का महीने का 2000 का खर्चा होता है। सो दिस इंक्लूड्स कपड़े हो गए, जूते हो गए, सॉक्स हो गए, बच्चों के बहुत सारे क्लोथिंग रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर विंटर्स है तो स्वेटर्स हो गए। तो मैं ऑन एन एवरेज 2000 ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर महीने 2000 होगा, लेकिन कभी फेस्टिव सीजन आ गई तो आपने एक साथ ज़्यादा शॉपिंग कर ली, कभी बच्चे की साइज़ चेंज हो गई तो आपको एक साथ ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं पूरे साल का देखूँ तो आपका 20 से 25 हज़ार का खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे का एक जो पीस ऑफ क्लोथिंग है इजीली 300-400 रुपीज़ का आता है। एंड क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी ख़राब भी करते हैं कपड़े एंड ऑल ऑफ दैट, यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 कपड़े हर पॉइंट पे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 2000 रुपये आप एक बच्चे का महीने का कपड़ों का खर्चा लेके चलिए। ऑब्वियसली अगर आपका दूसरा बच्चा है या आपको गिफ्ट्स में बहुत सारे कपड़े आते हैं या कोई कजिन या ऐसो के सेम एज ग्रुप के कपड़े आपको मिलते रहते हैं, देन यू कैन जस्ट इग्नोर दिस खर्चा। बट फिर भी मुझे लगता है कि हर बच्चे के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी गर्मियों के कभी सर्दियों के कपड़ों के हिसाब से कम 500 रुपये तो होते ही है। सो द मिनिमम वुड बी 500 रुपीज़, द मैक्सिमम वुड बी 2000 रुपीज़। जो दूसरा खर्चा है ओनली रेलेवेंट फॉर 0 to 2 years के बच्चे इस डाइपर्स एंड वाइप्स का खर्चा। अगेन डाइपर्स एंड वाइप्स का खर्चा महीने का 2000 रुपये का मिनिमम होता है, क्योंकि हर डाइपर का कॉस्ट होता है अराउंड 11 से 12 रुपये, और दिन में बच्चे कम से कम 4 से 5 डाइपर यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट में भी मिलता है, मैं 10 रुपये के हिसाब से गिनूँ तो दिन के आपके 50 से 60 रुपये डाइपर्स पे जाते हैं। तो अगर मैं मंथली गिनूँ 30 दिन के तो अराउंड 1800 से 2000, यानी इसमें अगर मैं वाइप्स भी इंक्लूड करूँ तो 2000 इज अ गुड फिगर टू हैव। अब डाइपर्स में अगर आप डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ नहीं करते, नॉर्मल डाइपर्स यूज़ करते हो या क्लॉथ डाइपर्स यूज़ करते हो तो ये कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन वो आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं। तो मिनिमम आप 500 मान के चलिए। आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी रात के लिए आप पार्शली डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस 500। अगर आप पूरी तरह से डाइपर्स पे रख रहे हो बच्चे को तो इन दैट केस 2000 रुपये। तीसरा जो खर्चा है इज़ फॉर टॉयलेटरीज यानी बच्चों की क्रीम हो गई, सनस्क्रीन हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉडी वॉश हो गया, सोप हो गया। खास करके 5 साल के तक के बच्चों के एज ग्रुप में हम लोग बच्चों के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग बड़े लोगों के प्रोडक्ट्स। तो एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ऑयल टू टूथपेस्ट टू डाइपर रैश क्रीम टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपको अलग से खरीदना पड़ेगा बच्चों का, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। खास करके कुछ चीज़ें जैसे फेस क्रीम हो गई और ये सब। तो महीने का मैं इसका मैक्सिमम खर्चा गिन के चल रही हूँ 1500 रुपये। इफ़ यू यूज़ वेरी गुड ब्रांड्स लाइक सेबामेड एंड ऑल
तो आपको आसानी से 1500 रुपये का खर्चा लगेगा। नॉट दैट यू विल हैव टू बाई एवरी प्रोडक्ट एवरी मंथ, लेकिन अगर मैं ये भी मानती हूँ कि हर 2 महीने पे आपको हर प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है, तो उसका एक फेस क्रीम ही 700-800 रुपये का होता है। सो ईजिली 1500 इज़ वॉट यू विल इनकर। अगर आप कोई और नॉर्मल ब्रांड लेते हैं, जैसे हम लोग मामा अर्थ का भी बहुत सारा यूज़ करते हैं, जॉनसन है, हिमालय, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स होती है, तो इवन इन दैट केस आप 500 रुपये पर मंथ टॉयलेटरीज का मान के चलिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट बिग खर्चा जो कि होता है टॉयज़ एंड बुक्स का खर्चा। अब ये खर्चा ऐसा है कि जो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं गिनती हूँ तो कुछ ना कुछ खिलौने बच्चों के लेने ही पड़ते हैं। तो 3000 रुपये का महीने का टॉयज़ और बुक्स का आप खर्चा गिन सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है ये, बट ऑनेस्टली अगर आप पूरे साल में देखो तो एक बार बच्चे का बर्थडे आएगा तो आप उसके लिए कुछ बड़ा सा खरीदोगे। यू नो, बहुत बार बेबी गियर खरीदते हो आप, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रैम हो गया, रॉकर हो गया, बड़े बच्चे उनके लिए आप साइकिल खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो बिग परचेजेस होती है जो आपकी 1 या 2 महीने में हो जाती है। सो इफ़ आई कंसिडर दैट ऑल्सो, बुक्स होती है कुछ कुछ बहुत महंगी आती है। तो इफ़ आई कंसिडर ऑल ऑफ दोज थिंग्स और उसको एक साथ में क्लब करके फिर डिवाइड करती हूँ, तो ऑन एन एवरेज आपका 3000 का खर्चा आता है अगर आप ठीक ठाक स्पेंड कर रहे हो। तो इसको आप कट करके यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू अराउंड 500 रुपीज़ अगेन, क्योंकि कुछ बेसिक टॉयज तो आप खरीदोगे ही। अगर आप सेकेंड हैंड भी चीज़ें खरीद रहे हो तो आपका एक बेसिक खर्चा होगा विच विल बी अराउंड 500 रुपीज़। या अगर आपका दूसरा बच्चा है तो आपके पास पहले बच्चे का सब कुछ रखा हुआ है, तो देयर यू कैन से कि आपका खर्चा 200 से 500 के बीच में यू कैन मैनेज कुछ कुछ नई चीज़ें लेके। नेक्स्ट जो हेड है वो है वैक्सीनेशन का। ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, खास करके 0 to 2 की एज ग्रुप का। सो इसका खर्चा आई एम टेकिंग अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ। अगेन ये बहुत साउंड करता है, लेकिन द थिंग इज जब बच्चे 2 साल तक के होते हैं उनके वैक्सीनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। खास करके पहला जो साल होता है उसमें तो ऑलमोस्ट हर महीने ही वैक्सीनेशन होता है। और अगर आप जो पेन फ्री वाले वैक्सीनेशन है वो करवाते हो तो एक वैक्सीनेशन इजीली आपको 7000 से 8000 रुपये कॉस्ट करता है। और कंसिडरिंग कि एवरी अदर मंथ यू आर गोइंग एंड गेटिंग दैट, तो ऑन एन एवरेज मंथली आपका 3000 खर्चा हो जाता है। एंड अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन करवाते हो तो हाँ वो बहुत सस्ते, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, एंड जो कंपल्सरी नहीं है वो बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो इन दैट केस आई कैन कंसिडर योर मंथली वैक्सीनेशन रिलेटेड एक्सपेंस टू बी अराउंड 200-300 रुपीज़। वैक्सीनेशन के बाद जो आता है वो है मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस टू कंसिडर बच्चों के टर्म्स में, क्योंकि साल में 2-3 बार बच्चों को सर्दी जुकाम हो ही जाता है। दूसरा कुछ छोटा मोटा एलर्जी हो गई या यू नो थिंग्स लाइक दैट हो ही जाता है। तो साल में आपके 5 से 6 डॉक्टर के चक्कर लगते हैं इन मोस्ट केसेस। एंड इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, यानी बड़े बच्चों को विटामिन डी दिया जाता है, छोटे बच्चों को तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है। तो उसका भी एक मंथली रिकरिंग एक्सपेंस होता है। तो अगर आपके छोटे बच्चे जो सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, अराउंड 2 ईयर्स की एज तक ये सप्लीमेंट्स चलते हैं, देन आपका मंथली मेडिकल एक्सपेंडिचर आप 1000 रुपये मान के चल सकते हो। कंसिडरिंग कि एक डॉक्टर्स विजिट का कंसल्टेशन चार्जेस ही 500-600 रुपये मिनिमम होता है। बड़े शहरों में तो 1000 रुपये तो कंसल्टेशन चार्जेस ही होते हैं, दवाइयों के अलग बात है। तो कंसिडरिंग कि हर दूसरे या तीसरे महीने आपको जाना पड़ रहा है, 1000 रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम मंथली स्पेंड जो आप मेडिकल टर्म्स में गिन सकते हो। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हो या आपके फैमिली में ही कोई डॉक्टर है और बच्चे थोड़े बड़े हो गए और विटामिन डी के अलावा कोई सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे, तो मिनिमम खर्चा आप गिन सकते हो अराउंड 200 रुपीज़ पर मंथ। द नेक्स्ट मेजर खर्चा इज़ बेबी फूड का खर्चा। अब 2 टाइप के खर्चे होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है फॉर्मूला का खर्चा, अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच में है एंड ब्रेस्ट फीड नहीं, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट हियर, क्योंकि एक बहुत छोटा विंडो होता है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला पे होते भी नहीं है। आई जस्ट ट्राई टू पुट एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस यहाँ पे, क्या कॉस्ट हो सकता है फॉर्मूला का। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं फॉर्मूला नहीं भी गिनूँ तो आपका महीने का 1000 रुपये का बेबी फूड का खर्चा होता है किसी भी उम्र के बच्चे के लिए, फॉर द सिंपल रीज़न के बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली नहीं खरीदते घर में, जैसे बहुत सारे कुकीज़ हो गई जो आप नॉर्मली नहीं खरीदोगे, लंच बॉक्स में देने के लिए चीज़ें हो गई। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके स्पेसिफिक किसी ने सेरेलैक खरीद लिया, या हम बहुत सारे फ्रूट्स जो अदरवाइज हम लोग नहीं खरीदते, बच्चों के हिसाब से हम लोग वो फ्रूट्स खरीदते हैं। सो महीने का एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का खर्चा बेबी फूड पे जाता ही है। लाइक आई डोंट थिंक इसमें मिनिमम या मैक्सिमम कुछ है, ये मोटा मोटी आप मान के चलिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस, वो है स्कूल का एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस यूजुअली 2 साल के बाद आता है। तो 2 साल से अराउंड 3-4 साल के अगर आपके बच्चे हैं तो प्री स्कूल में जाते हैं। प्री स्कूल का यूजुअली कॉस्ट 2500-3000 पर मंथ से शुरू करके
8,000 10,000 पर मंथ तक जाता है। दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट। फिर 30-30 हज़ार वाली भी स्कूल्स होती है, बट प्री स्कूल इज़ यूजुअली अगर आप मानो तो 3 से 8,000। सो मिनिमम आप 3,000 पर मंथ मान के चलिए, मैक्सिमम आप 8,000 पर मंथ मान के चलिए, ये कॉस्ट होता है। अगर आपके 4 साल से ऊपर के बच्चे हैं या 5 साल से ऊपर के, वो गो टू लाइक अ फॉर्मल स्कूल लाइक अथर्व डज नाउ, तो फिर ये खर्चा चेंज हो जाता है। एटलीस्ट इन मेट्रोज, यानी हमारे वहाँ पे मिनिमम 10,000, 8 से 10,000 पर मंथ इज़ लाइक द बेसिक कॉस्ट आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो तो। और अगर आप ठीक ठाक स्कूल में जा रहे हो तो 20 से 25,000 पर मंथ इज़ द फीस दैट यू कैन एक्सपेक्ट। इसके अंदर मोरलेस आप बस की फीस भी इंक्लूड करके मान सकते हो कि 10 से लेके 25,000 के बीच में, यानी मिनिमम 10,000 गिन लो, मैक्सिमम 25,000 गिन लो। 25,000 से ऊपर वाली भी बहुत सारी होती है, 10,000 से नीचे आई जैसे कुछ मिशनरी स्कूल्स होती है और ये सब, उनकी 5-6 हज़ार की फीस होती है, लेकिन उनका भी बस और सब मिला के 7-8 तो हो ही जाता है। सो 10 आप मान के चलिए मोटा मोटी मिनिमम कॉस्ट, एटलीस्ट इन बिगर सिटीज़ है। आई डोंट नो के स्मॉलर सिटीज़ में क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा तो पता चलेगा कि कितना वेरिएंस है इन टर्म्स ऑफ स्कूल फीस। अब नेक्स्ट खर्चा है वो है एक डिस्क्रिशनरी खर्चा। हर किसी को नहीं होता ये खर्चा, बट दिस इज बेसिकली चाइल्ड केयर का खर्चा, यानी कि अगर आपने नैनी रखी हुई है या बच्चे को डे केयर में रखा हुआ है, अगर आप वर्किंग हो तो। सो आई थिंक ये मोर और लेस हर जगह सेम है। मुझे 3-4 सिटीज़ का अलग अलग पता है। हर जगह पे आपको 8 घंटे का 8,000, 10 घंटे का 10,000, 12 घंटे का 12,000 यूजुअली इस रेंज में चलता है। तो आई वुड से कि इफ़ यू आर अ नॉर्मल वर्किंग पेरेंट यू वुड नीड अ नैनी या डे केयर फॉर अराउंड 8 आवर्स एटलीस्ट। तो 8,000 मिनिमम खर्चा से लेके इट कुड गो अप टू लाइक, अगर आप फुल टाइम रखा हुआ है 24 घंटे किसी को, तो इट कैन गो अप टू 15-16,000 पर मंथ। सो या ये हो गया चाइल्ड केयर खर्चा। अगेन दिस कैन बी जीरो ऑल्सो फॉर समवन, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको हटा सकते हो इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट खर्चा इज बर्थडे पार्टीज का खर्चा। तो बर्थडे पार्टीज का खर्चा हम लोग के दिमाग में नहीं आता, बट बच्चे जैसे अराउंड 2 ईयर्स के होते हैं तो दे हैव देयर ओन बर्थडे पार्टी ऑल्सो एंड दे हैव दूसरों की बर्थडे पार्टीज टू अटेंड ऑल्सो, जिसमें गिफ्ट्स देने होते हैं, कभी आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यूजुअली ये साल में कम से कम 3-4 तो हो ही जाते हैं। प्लस बच्चों का खुद का बर्थडे होता है, उसमें भी खर्चा होता है इन टर्म्स ऑफ बच्चों। किसी को अगर आप पार्टी दे रहे हो तो रिटर्न गिफ्ट्स दे रहे हो, पार्टी नहीं भी दे रहे हो तो आप घर पे केक लाओगे, खाओगे, बेसिक डेकोरेशन करोगे, बच्चों के नए कपड़े लोगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ऑन एन एवरेज इफ आई कंसिडर साल में 5-6 हज़ार का ये खर्चा हो जाता है। So monthly 500 is what I am considering under this head. It could be zero also for someone। अगर आप सब कुछ यानी अपना बर्थडे घर पे आराम से सेलिब्रेट कर रहे हो, घर पे केक बना रहे हो और बाकी ज़्यादा आपको किसी की बर्थडे पार्टीज में जाना आना नहीं है, लाइक इफ़ यू डोंट लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड ऑल, तो दिस कैन बी एक्चुअली जीरो ऑल्सो। बट ऑन एन एवरेज आई वुड कंसिडर कि 500 रुपये इज़ अ गुड अजम्पशन टू हैव। और इसके बाद जो लास्ट खर्चा है जो बहुत हम लोग कंसिडर नहीं भी करते हैं इज मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। अगर आप एक सैलरीड इंसान हो तो यूजुअली आपकी कंपनी में ऑप्शन होता है अपने बच्चों को मेडिकल कवर में इंक्लूड करने का, तो आप बिना कोई एडिशनल कॉस्ट के भी कर सकते हो। सो देयर योर कॉस्ट कैन बी जीरो। लेकिन अगर आप एक बिजनेस क्लास फैमिली हो या आपकी कंपनी में ऑप्शन नहीं है बच्चों को या डिपेंडेंट्स को ऐड करने का, या पैसे देके ऐड करना पड़ता है, सो ऑन एन एवरेज अगर आप अराउंड 8 से 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, 10 लाख के हिसाब से आप मान के चलोगे अराउंड 800 to 1,000 रुपीज़ पर मंथ का एडिशनल एक बच्चे का आपको प्रीमियम पेमेंट का खर्चा बैठेगा। कुड बी जीरो फॉर सैलरीड पीपल। हालांकि आई ऑलवेज रिकमेंड के बाहर से इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो नौकरी कब चली जाए। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि बहुत बार समटाइम्स बीच में आपके बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए, किडनी का, अस्थमा का, बहुत सारे, और उसके बाद अगर आप लेटर ऑन बाहर से करवाने की कोशिश करो इंश्योरेंस, क्योंकि आपको पता है कि आपका खर्चा बढ़ेगा, तो लोग बाद में इंश्योरेंस नहीं करते इफ़ देयर इज़ ऑलरेडी अ मेडिकल कंडीशन जो डायग्नोस हो चुकी है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि जो कंपनी का है उसके साथ साथ बाहर से भी होना चाहिए, बट खैर इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट या सो अराउंड 800 to 1,000 रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम खर्चा विच यू कैन कंसिडर फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को ऐड कर दूँ तो अगर आपके 0 to 2 ईयर्स के बच्चे और आप ठीक ठाक लैविशली स्पेंड कर रहे हो तो आपका पर बच्चे का खर्चा होगा अराउंड 16,000 पर मंथ। और इसमें नैनी या डे केयर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप वो भी इंक्लूड करते हो तो ऐड अनदर 8 और 1,000, तो 24 से 25,000 पर मंथ आपका ऑन अ लैविश स्पेंडिंग इन मेट्रोज एंड बिगर सिटीज़ अराउंड 25,000 पर किड का एडिशनल खर्चा होगा। और अगर आप मिनिमम मान के चलो, अगर आप बहुत ही अच्छे से प्लान करके या छोटे शहरों में हो तो वहाँ के एक्सपेंसेस अलग होते हैं,
सो इफ़ यू कंसिडर दैट, तो आपका खर्चा होगा अराउंड 6500 to 7000, यानी अराउंड 7000 हर बच्चे का खर्चा होगा। ये बेसिक बेयर मिनिमम चीज़ें अगर कंसिडर करते हो जिसको। और अगर आपके बच्चे 2-3 साल से बड़े और फॉर्मल स्कूल में जाने लगे हैं तो अगेन आपका खर्चा जो होगा, अगर मैं स्कूल फीस 10,000 रुपये कंसिडर करूँ तो वुड बी अराउंड 21-22,000 पर किड। इसमें अगेन नैनी या डे केयर एक्सपेंसेस नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि स्कूल के बाद आपको एक केयर टेकर चाहिए तो अगेन क्योंकि वो आधा ही टाइम बचता है तो अनदर 3-4,000 आप ऐड कर लो। तो मोटा मोटी इवन फॉर दैट एज ग्रुप द मंथली एक्सपेंस वुड बी अराउंड 25,000। अगर मैं इसी में मिनिमम की बात करती हूँ जहाँ स्मॉलर सिटीज़ में या लाइक आई सेड बहुत वेल प्लान तरीके से अगर आप मैनेज करते हो तो इन दैट केस आपका 9 से 10,000 का खर्चा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल फ़ी ऐड हो जाती है। मैं अराउंड 3 से 4,000 रुपये स्कूल फी ऐड कर रही हूँ कंसिडरिंग स्मॉलर सिटीज़ या कुछ स्कूल्स जो अफोर्डेबल कैटेगरीज में है वो। So yeah, this is what the expense of bringing up one child in India per month is। इसके अलावा अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ये सारे कॉस्ट डबल हो जाएंगे। That's not how it works। बट आप समझ लो कि 50% एडिशनल कॉस्ट पे एक दूसरा बच्चा आप रेज कर सकते हो। यानी अगर 10,000 का एक बच्चे का खर्चा है तो दोनों का मिला के 15,000 का होगा। फॉर द सिंपल रीजन कि बहुत सारे खर्चे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर आपने नैनी या डे केयर रखा हुआ है तो यू कैन यूज़ द सेम नैनी फॉर बोथ द किड्स। बहुत सारे टॉयज, बेबी गियर जो पहले बच्चे के होंगे आप दूसरे बच्चे के लिए यूज़ कर पाओगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट दूसरे बच्चे का खर्चा इज़ नॉट एग्जैक्टली द डबल बट अराउंड 50 to 60% एडिशनल खर्चे पे। सो यार ये था एक बहुत ही अलग टॉपिक डिस्कशन पे वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ बताइएगा कि मेरे कैलकुलेशन हाउ क्लोज आर दे टू योर एक्चुअल कैलकुलेशंस या हैव आई बिन कम्प्लीटली, यानी बहुत बार ये होता है ना कि आप कहीं रह रहे हो, कुछ लोगों के बीच में रह रहे हो, आप उस हिसाब से कैलकुलेशंस देते हो। सो एम आई कम्प्लीटली ऑफ? अगर ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मंथली एक्सपेंस है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कीजिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।